तैयार हो गया मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलोर हो गई है, ये मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो, इन्होंने कई और मदों में कई कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ, इधर दिल्ली के साथ जो मैंने कहा 26 जून से लेके कई शिकायतों से लेके आज तक ये हो रहा था, परंतु जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे, सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थीं कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे संजय बिल्कुल महोदय उस पर चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, क्यों, इसमें कौन सी बात है महोदय? अगर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, सुधांशु जी मेरे विषय, मेरे एक सेकंड सुन संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। बैठिए प्लीज, लेट अस प्लीज संजय, टेक योर सीट। हाँ वाह, देखिए, नहीं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नहीं, नथिंग इज। हाँ महोदय, देखिए मैं आपके माध्यम से और भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि हमारे सम्मानित सदस्य को आपत्ति है। सरकार के मंत्री आते हैं, सरकार के विषय में बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पिछले इतने महीनों में आगे सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार सरकार के विषय में बोला है, सरकार की कार्रवाई में बोला है, और यही विषय बोला है ना जिनको लेकर इनको आपत्ति है। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री, सरकारी मंत्री आके, जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है, वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। तो उनको इस बात पे आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जो जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने काम किया। अब मैं, इन्होंने कहा सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने
जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। दूसरा सुझाव यह है कि कोचिंगों के ऊपर आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर यह सुनिश्चित करिए कि उन्होंने जो जो चीजें की हैं वो अपने मानकों का पालन